हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री की हमारी लास्ट यूनिट चल रही थी। तो लास्ट यूनिट में हम स्टडी कर रहे थे एंजाइम्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में कि कौन कितने टाइप्स के हो सकते हैं एंजाइम इनहिबिटर, कैसे कैसे एंजाइम्स को इनहिबिट कर सकते हैं, मतलब कि जो एक्शन होता है एंजाइम का उसको कैसे रोका जा सकता है, वो सभी आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना जिससे आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझ में आ सके। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बहुत ही इजी और अच्छा टॉपिक होने वाला है एंजाइम इनहिबिटर। स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं, पीछे लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो एंजाइम इनहिबिटर की बात करें तो एंजाइम तो आप समझ चुके हैं कि एंजाइम होते क्या है। इनहिबिटर का मतलब कि जो एंजाइम काम कर रहा है अपना उसको रोकना या फिर उसमें कोई चेंजेस करना, उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। मतलब कि रोकने वाला, कोई भी ऐसा सब्सटेंस आके जुड़ जाएगा एंजाइम से जिससे वो उसकी एक्टिविटी में चेंज करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। These are numerous type of molecules that have ability to interfere with the activity of an individual enzyme। कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। Any molecule showing its direct effect on enzyme in order to decrease rate is known as, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो डायरेक्ट इफेक्ट करे एंजाइम के ऊपर, उसको इनहिबिट करे, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं इनहिबिटर या फिर एंजाइम इनहिबिटर। तो ये एक इसकी डेफिनेशन हो सकती है, फिर से पढ़ता हूं मैं। Any molecule showing its direct effect on enzyme in order to decrease rate, एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो, इट नोन एज एन इनहिबिटर या एंजाइम इनहिबिटर। आगे देखिए, एंजाइम इनहिबिटर आर मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंजाइम एंड डिक्रीज देयर एक्टिविटी। क्या बाइंड होके उसकी एक्टिविटी में चेंज करेगा, डिक्रीज करेगा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कौन? एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिटर आर टू टाइप, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इरिवर्सिबल के बारे में। तो इरिवर्सिबल में क्या होता है? यूजुअली रिएक्ट विद द एंजाइम एंड चेंज इज केमिकली, मतलब कि एंजाइम से रिएक्ट करेंगे, एंजाइम से अटैच होंगे और केमिकल, उसमें केमिकल चेंजेस करेंगे जिससे उसकी जो रिएक्शन है वो रेट कम होगी और अलग चेंजेस उसके फंक्शंस में आएंगे। द एंजाइम बिकम परमानेंटली इनएक्टिव, और जो एंजाइम है उसको परमानेंटली इनएक्टिव कर देंगे, वो काम लायक नहीं बचेगा। ऐसे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं। दीज इनहिबिटर मॉडिफाई की एमिनो एसिड रेसिड्यू नीडेड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जो की एमिनो एसिड्स होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं, उनमें चेंजेस करते हैं। कौन से? इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। बेसिकली इनडायरेक्टली ये काम करेंगे, इरिवर्सिबल इसीलिए इनको बोला गया है। सेकेंड है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल थोड़ा अच्छा है। बाइंड नॉन कोवेलेंटली विद द एंजाइम। अब इसके ये बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। तो वो आगे हम देखेंगे। द इनहिबिशन कैन बी रिवर्स ऑन रिमूवल ऑफ द इनहिबिटर फ्रॉम द एंजाइम। इसमें क्या होता है कि जब वो इनहिबिटर एंजाइम से अलग हो जाता है तो जो एंजाइम है रिवर्स हो जाता है, वापस से अपना काम शुरू कर जाता है, कंप्लीटली इनएक्टिव नहीं होता है जैसे कि इरिवर्सिबल एंजाइम्स के अंदर हो रहा था, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के अंदर, सॉरी। मोस्ट बायोलॉजिकली इनहिबिशन आर रिवर्सिबल। बेसिकली जो भी इनहिबिशन होते हैं एंजाइम्स के वो रिवर्सिबल ही होते हैं। तो इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म के लिए काम में लिए जाते हैं, क्योंकि इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो एंजाइम इनहिबिशन है उसका भी एक रोल होता है, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर ये होता है और इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली देयर आर थ्री डिफरेंट रिवर्सिबल इनहिबिशन। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव, सेकेंड है नॉन कॉम्पिटिटिव, लास्ट है अनकॉम्पिटिटिव। अब इसमें आपको डायग्राम की मदद से समझ में आएगा। आपको थ्योरी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये एक एंजाइम है हमारा,
अब ये एंजाइम की एक साइट है जहां से जो हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, वहां पे क्या आके बाइंड होगा, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर आके बाइंड होगा। मतलब जहां सबस्ट्रेट जुड़ रहा है वहां आके इनिबिटर जुड़ गया है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। और इनिबिटर यहाँ पे कहां पे जुड़ेगा, एक्टिव साइट पे ऊपर आके जुड़ेगा, किसमें, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में। जबकि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है उसमें जो एक्टिव साइट होगी वहां से इनिबिटर अटैच नहीं होगा, वहां से तो हमारा सबस्ट्रेट अटैच हो गया, बाकी एक अदर ही साइट से, जिसको हम एलोस्ट्रिक साइट बोलते हैं, कि मतलब अदर देन एलोस्ट्रिक जो एक्टिव साइट है उससे अदर साइट पे जाके इनिबिटर हमारा जुड़ेगा, उसको बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। और कौन सी साइट पे जुड़ेगा, ये एलोस्टेरिक साइट पे। तो ये हो गया हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, इसको आप थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। लास्ट है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर। अनकॉम्पिटिटिव मतलब कि वो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, अटैच ही नहीं हो पाएगा, कहीं भी अटैच हो जाएगा, उसको जहां मन आएगा। बेसिकली जो सबस्ट्रेट होता है, एक्टिव साइट होता है, वहां से अटैच नहीं होगा। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर, इनिबिटर ES कॉम्प्लेक्स, बेसिकली जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसी से जाके अटैच हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट का, उससे जाके जो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर है वो जाके अटैच हो जाएगा। तो ये हो गए बेसिकली 3 टाइप्स के इनिबिशंस, रिवर्सिबल इनिबिशंस। तो आई होप एंजाइम इनिबिशन के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।